दोस्तों शिवसेना यूबीडीसी 224 की महिला शाखा अध्यक्ष आज जो है एकनाथ शिंदे जी के बेटे श्रीकांत शिंदे की मौजूदगी में 223 वार्ड में शिवसेना शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए। सोफिया इब्राहिम। सोफिया, क्या वजह भी आप यूबीडी छोड़ के जो है शिवसेना शिंदे ग्रुप में चले गए? सलीम भाई, आपको तो पता है मैं 9 सालों से यूबीडी से इधर काम कर रही हूँ कार्यकर्ता के तौर पे, और अब मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है। और जब इतना बेस्ट देने के बाद भी वो कार्यकर्ता की वहाँ पर वैल्यू जो होती है वो नहीं होती है, तो एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता का दर्द समझ सकते हैं। तो शिंदे साहब खुद एक पहले कार्यकर्ता, वो हमेशा बोलते हैं मैं कार्यकर्ता हूँ, तो वो हमारी फीलिंग्स को समझते हैं कि हम लोग क्या चाहते थे। हम हमारे एरिया का विकास चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आपको खुद आहिस्ता आहिस्ता रिवील हो जाएगा कि किसने क्या किया है क्या नहीं। मुझे ऐसा पता चला कि आपको टिकट नहीं मिली, इसलिए आप इधर आ गए। टिकट लेने मिलने का कोई ये है ही नहीं सर। आप इच्छुक थी? मैं इच्छुक थी जी, मैं खड़े होने की 224 से, तो आपको टिकट नहीं मिली तो आप इधर आ गए। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो खुले आराम से, मतलब जब मुझे नहीं मिला गया टिकट तो मैं आराम से सबके लिए, सब मेरा प्रचार कर रहे थे, मेरा फोटो सबके बैनर्स पे था। ये बात और है कि मैं कहीं पर किसी के साथ में अलायंस के कोई भी कैंडिडेट के साथ में नहीं उतरी, क्योंकि मेरा मन वो नहीं चाह रहा था। क्योंकि मैंने अरविंद साहब के लिए इतना काम किया है, आपने खुद ने देखा है, 25 माले हम लोग चढ़े हैं, उतरे हैं, हमारा बेस्ट दिए, एक निष्ठावादी होने के क्या रीजन थी आपने चेंज किया? आप तो उद्धव ठाकरे के लिए आवाजें उठाती थी, उनके साथ घूमती थी, उनके नारे लगाते गलियों में घूम रही थी। आप उनके अपोजिट में आपको बोलना पड़ेगा, तो कैसे, क्या कहोगे आप? ऑपोजिट में क्या है, कुछ फर्क नहीं है सलीम भाई। सिर्फ ये है कि ये ग्राउंड टू है, इनको मिला हुआ नहीं है। इन्होंने काम करके शिंदे साहब ऊपर आए हैं, तो उनको पता है कि ग्राउंड रूट में क्या होता है लोगों के साथ में। तो एक कार्यकर्ता को क्या चाहिए एक्सपेक्ट करते हैं, तो शिंदे साहब बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या जवाब दोगी आप? जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे मसले मसाले, तभी हमने श्रीकांत शिंदे जी से भी इंटरव्यू लिया कि मुसलमान अपने आप को बीजेपी, शिवसेना और अजीत दादा पवार की पार्टी में सेफ नहीं समझता। आप जो मुस्लिम औरतें हैं उनको क्या समझाओगी? आप क्यों गई वो पार्टी में? सलीम भाई, सबको पता है मेरा काम बोलता है, मैंने काम किया है ग्राउंड के ऊपर। तो लोगों को आज ये सब नहीं देखना हिंदू मुस्लिम क्या कर रहा है, लोगों को देखना हमारा काम क्या हो रहा है। यही सोफिया थी, जब मस्जिदों की बात होती थी, भोंगे की बात होती थी, तो आप चिल्लाते थे इन पे, आज इनके साथ आप आ गई हो। मैं जहाँ पर चिल्लाना है वहाँ आवाज़ उठेगी, जहाँ नहीं चिल्लाना है वहाँ नहीं उठेगी। सलीम भाई, हर चीज़ अपनी जगह पर सही है, लेकिन यहाँ पर अभी हम ये नहीं देख रहे। हम यहाँ, ये सिविक बॉडी का इलेक्शन है, ये कोई यहाँ पर ये नहीं है कि हमको सरकार बनानी है। शिंदे साहब को मैंने इतना जितना जाना है, आपको पता है मैं 9 साल से यूबीटी में हूँ, ठीक है। मेरा वहाँ से यहाँ आने का मकसद क्या हो सकता है, आप खुद जानते हैं। आप बताइए ना क्या? यही है कि भाई वहाँ पर खुल के यही टाइम है, ठीक है, लेकिन हमारे को जो एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक निष्ठावादी होने के कारण, इतना हार्ड वर्किंग होने के बाद भी हमारे को उसका सिला नहीं मांग रहे हम लोग, लेकिन एक रिस्पेक्ट होता है ना अपने कार्यकर्ता की तरफ टूवर्ड, कि उनको बोलने का मौका मिले। वहाँ बोलने का मौका नहीं मिलता है। वहाँ पर मीडिएटर इतने हैं कि वो आप अगर हमने कुछ और बोला तो वो आगे कुछ और बोलते हैं, बस ये। और यहाँ पर क्या, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, यहाँ पर आप 1 to 1 बात कर सकते हैं, साहब से खुद बात कर सकते हो कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या फेस है, और साहब खुद बुला के बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कौन कौन लोग आप वहाँ से जो 224 से कौन कौन लोग जो है जो आपके साथ जुड़े हैं? मेरे साथ में पूरा मेरा एरिया, जितने मैंने लोगों का काम की हूँ, आप जाके पूछना, उन्होंने यही बोला है, आप जहाँ बोलोगे ना हम वहाँ वोट करेंगे। क्योंकि अभी फिलहाल आपके साथ कितने? मेरे साथ में अभी कम से कम 30-35 लोग अभी यहाँ पर आए, क्योंकि बहुत शॉर्ट। कौन है ये लोग, मतलब जो यहाँ पर 223 के ना गढ़ प्रमुख है, उपशाखा प्रमुख है, मेरी गढ़ प्रमुख है 224 की। मैंने पूरा जितना मेरा लेडीज विंग था मैंने पूरा लेके यहाँ पर। अमित सागर जी से बात करते हैं। अमित जी, क्या लगता है आपको, मुस्लिम लोग जो है यहाँ पर आपके पास? सलीम भाई नमस्कार। आप तो जानते ही है मेरा नेचर। मैंने जब 2012 में कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा था इस विभाग से, तो एक पहल थी कि मुंबा देवी में एक चेंज लाने की। आई बिलीव इन पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, नॉट इन पॉलिटिक्स ऑफ। तो तोड़ जोड़ की पॉलिटिक्स हो गई, अब उनके आदमी को यहाँ लेके आ गए। बिल्कुल नहीं, ये तोड़ जोड़ की कोई पॉलिटिक्स नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी बहन सोफिया का वहाँ पर जो ये बेसिकली हम जब शुरू किया था तो सोफिया जी के साथ ही शुरू किया था। शिवसेना में ही काम कर रही थी ये। इतने एक धड़ाड़ी की कार्यकर्ता बोलते हैं ना, वो थी ये। डैशिंग है, डैशिंग, एब्सोल्युटली डैशिंग कार्यकर्ता थी। लेकिन एक डैशिंग कार्यकर्ता को आप घर में बैठा के रखोगे तो वो चलेगा नहीं ना, उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं सप्रेस की जा रही थी। आज आप जानते हो सलीम भाई, आप भी इसी हल्के से हो, वार्ड क्रमांक 223, 224 में क्या डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ सिर्फ बिल्डरों को इलीगल कंस्ट्रक्शन और पार्किंग पोडियम्स बेचने के लिए आमदार और कॉरपोरेटर चुनाव लड़ते हैं, और बिजनेस करने के लिए ये काम हो रहा है। हमारी गलियों में आज पार्किंग की सुविधा नहीं है।
जो बिल्डिंगें बन रही है वहाँ की भी पार्किंग के नीचे आ रही है और इलीगल पोडियम्स बेचे जा रहे हैं घर बनाकर। दूसरी बात है यहाँ गटर कचरा। सरकार आपकी है, लोग आपके हैं, बीएमसी में क्या आप लोग बैठे हैं और आप एमएलए को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बिल्कुल, एमएलए ही हमारे यहाँ के प्रस्ताव रखता है। एमएलए ने आज 20 साल से एमएलए बैठा है, 20-25 साल से कौन एमएलए आपका? हमारे यहाँ इस हल्के के एमएलए श्री अमीन पटेल जी है। लेकिन अमीन पटेल जी जो 20 साल से कौम की बातें करते हैं, हमारे मुस्लिम लोग भाइयों की बातें करते हैं, उनके लिए मुझे सिर्फ इतना पूछना है, उनका एक ही सवाल है, आज तक एक हॉस्पिटल या एक स्कूल तो भी उन्होंने बना के दिया है? आंसर माय क्वेश्चन सर। नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी सरकार इतने सालों से एक नाथ शिंदे साहब सीएम रह चुके हैं, उसके बाद जो है कि अभी डिप्यूटी सीएम है, तो उन्होंने इतनी जो हॉस्पिटल बनाई है उसको भी तो सुधारा नहीं। आज भी तो हॉस्पिटल में जाओ तो सोनोग्राफी के लिए एक बना लगता है, दूसरे हार्ट के लिए जाओ बेड नहीं मिलते, तो आप लोग ने भी तो सुधारा नहीं। बिल्कुल नहीं, ये सरकार आपकी है, गवर्नमेंट आपके पास, गवर्नमेंट का खजाना आपके पास है, तिजोरी आपके पास है, सब कुछ आपके पास होने के बाद भी नहीं होता है। लेट मी कम बैक टू यू एंड करेक्ट यू सर। ऐसा है कि हमारी सरकार आने के बाद, शिंदे साहब आने के बाद आयुष्मान भारत की जो एक मेडिकल पॉलिसीज की स्कीम है, हेल्थ स्कीम है, ये सब इम्बाइब कर दी गई है। काफ़ी सारी सुधारणा हुई है। हमारे राज्यसभा के एमपी श्री डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, उनकी पहल से आज डॉक्टर बाला साहेब ठाकरे अपना दवाखाना की एक स्कीम शुरू कर दी गई है। तो ये मैं सरकारी हॉस्पिटल जैसे जे हॉस्पिटल की बात करते हैं, दूसरे हॉस्पिटल की बात करते हैं, केम हॉस्पिटल की बात करते हैं, नायर हॉस्पिटल, जहाँ पर हज़ारों लाखों लोग आते हैं, उनको बेसिक सुविधा आपकी शिंदे सरकार और बीजेपी ने नहीं दे पाई। आज 7 साल हो गए उनको यहाँ पर, तो भी नहीं दे पाई, तो उसको क्या करेंगे? ये मैं कम्प्लीटली सही नहीं बताऊंगा। ये इसमें डेवलपमेंट्स हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं एंड वेरी शॉर्टली यू विल सी दैट वी विल बी एट par with American hospitals and European standards of medical services। तो ये तो हमारे अमित साखरकर जी और कह रहे हैं कि इनका नाम साखरकर मतलब थोड़ा मीठा कुछ होता है, तो बहुत मीठा मीठा बोल रहे हैं शिंदे जी के लिए, मगर देखते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ये सबको मिलकर कोशिश करना चाहिए, हर पार्टी को मिलकर कोशिश करना चाहिए। ये सिर्फ एक इलेक्शन की बात नहीं है, सिविक सेंस धर्म नहीं देखता। गंदगी किसी भी धर्म में कबूल नहीं है, कचरा कबूल नहीं है, रोड जो है, रोड की हालत जो है, मुंबई जो है, ये कह रहा है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड में आएगा। आपका क्या कहना है, आप जरा कमेंट में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। सोफिया, आपके लिए हम चाहते हैं कि आप जो है मुसलमानों की आवाज़ शिंदे गवर्नमेंट में उठाइए। ज़रूर, इंशाल्लाह। थैंक यू।